हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो ये आज ये दूसरा सेशन हम लोग करेंगे शिष्य पाठ्यक्रम में, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। पहले सेशन में हमने पहला अध्याय कि ये पाठ्यक्रम क्यों करते हैं, और दूसरा में हमने गुरु परंपरा के बारे में पढ़ा दूसरे अध्याय में। तो आज हम लोग प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, और इस्कॉन के जो अन्य गुरु हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मंगलाचरण की जय। ऋतिकवाद के बारे में भी हमने पढ़ा था, और गुरु तत्व और गुरु परंपरा के बारे में पढ़ा। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन में? दिख रहा है आप लोग के लिए? क्लियर है? स्क्रीन में देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। प्रभु। तो श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो इसमें हम तीन बातें पढ़ेंगे। इसमें संस्थापक आचार्य के कार्य, श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य प्रभु के शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि हैं, और भविष्य में इस्कॉन इस्कॉन की भविष्यवाणी क्या है। तो संस्थापक आचार्य के कार्य, तो क्यों हम लोग प्रभुपाद को संस्थापक आचार्य कहते हैं, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। संस्थापना का अर्थ स्थापना करना, सुदृढ़ नींव या आधार प्रदान करना, सिद्धांत स्थापित करना, संस्था आदि को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसका अस्तित्व बने रहने के लिए उचित प्रबंध करना। तो संस्थापक आचार्य, फाउंडर के क्या क्या कार्य होते हैं, संस्थापना का अर्थ के क्यों हम लोग प्रभुपाद को कहते हैं संस्थापक आचार्य। तो प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, उनको एक नींव नींव प्रदान किया, सुदृढ़ नींव। नींव क्या था इस्कॉन का? शास्त्र, गीता भागवत, ये उसका नींव था। और जो भी इस्कॉन का जो फिलॉसफी है उसका आधार भी गीता और भागवत है। तो जो नींव है वही आधार। तो जो भी टीचिंग्स है प्रभुपाद जी की, टोटल सब गीता और भागवत के ऊपर है। सिद्धांत स्थापित करना कि भगवान ने ऐसा कहा है, ये हम भी वही चीज करेंगे जो भगवान ने कहा है, हम अलग से और कुछ नहीं करेंगे। जैसा भगवान ने कहा है यथारूप उसी सिद्धांत को हमको स्थापित करना। जो सिद्धांत 500 साल 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए थे, वही सिद्धांत जो चैतन्य प्रभु ने स्थापित किया, वही सिद्धांत को भी हमको फॉलो करना। तो प्रभुपाद ने वही सिद्धांत रखा। और संस्था को स्थापित करना, सबसे पहले सर्वत्र प्रथम स्थापित करना तो प्रभुपाद ने ही इस्कॉन को रजिस्टर करवाया था, इस संस्था को स्थापित किया था। और ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, प्रभुपाद जी जब इस भौतिक जगत को छोड़ के जाए तो इस्कॉन का अस्तित्व बना रहे, उसके लिए प्रभुपाद ने प्रबंध भी कर दिया, उचित प्रबंध करके गए। उचित प्रबंध का मतलब जीबीसी बना के गए।
गवर्निंग बॉडी कमीशन प्रभुपाद बना के गए। तो ये सब कार्य होते हैं संस्थापक आचार्य के। जैसे हम कोई बिजनेस अगर सेटअप करते हैं तो वो बिजनेस किस एरिया में होगा, किस नाम से होगा, वहां पर हम क्या सामान बेचेंगे, और आगे चल के जब बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फ्यूचर में मेरे जाने के बाद वो बिजनेस कौन चलाएगा, वो सब सेटिंग हम करके जाते हैं। तो भौतिक दृष्टि से तो कैसा है, पर सूर्य प्रभुपाद इस प्रकार से सोच करके सब कुछ करके गए। तो प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शक्तिपद प्रतिनिधि हैं, शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि हैं। तो इसका शास्त्र में उल्लेख आता है, मोर भक्त सेनापति। चैतन्य मंगल में आता है, ये लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। कहते हैं, नाम संकीर्तन की धारदार तलवार लेकर मैं बद्ध जीवों के हृदय में समस्त आसुरी भावों का समूल नाश करूंगा। यदि कुछ पापी मनुष्य धार्मिक नियमों का त्याग कर विदेशों में पलायन कर जाएं, तो उस समय मेरा सेनापति भक्त आकर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम संकीर्तन की धारदार तलवार लेकर मैं बद्ध जीवों के हृदय में समस्त असुरी भावों का मूल समूल नाश करूंगा। तुम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह हरिनाम का प्रचार किया है। तो कुछ लोग अगर भाग जाएंगे, विदेश में पलायन करेंगे, तो मेरा सेनापति भक्त आएगा और उन्हें कृष्ण भावनाएं प्रदान करेगा। तो चैतन्य भगवान ने स्वयं प्रेडिक्ट किया है कि प्रभुपाद आएंगे और पाश्चात्य देश में जाके, विदेश में जाके उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, और भगवान ने उसको वैसी उनको वैसी शक्ति दी है कि वो इस नाम का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए। तो भविष्य में इस्कॉन क्या आएगा? इधर एक प्रश्न आता है कि किस कारण से श्री प्रभुपाद का इस्कॉन प्रमुख के रूप में स्थान बाधित हो सकता है। ओके, इसका इंग्लिश में मुझे एक बार करना पड़ेगा क्वेश्चन के, कि बहुत सारे क्वेश्चंस के ना ये कहाँ पर पोस्ट हुआ था इसका इंग्लिश का? मेरे लैपटॉप में ये मेरे को अश्वगंध प्रभु जी किए थे ना प्रभु जी, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। हाँ, कहाँ पर शेयर किए थे? मैं आपको ढूंढ के भेजती हूँ एक जी मिनट। आपने मुझे शेयर किया था। आपके साथ तो हिंदी शेयर किया था, इंग्लिश भी शेयर किया था क्या? शेयर किया था, हाँ, किया था मैंने। इंग्लिश। अच्छा, आपके साथ मैंने शेयर किया क्या? एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। हिंदी शेयर किया, क्वेश्चंस नहीं, बुक भी हिंदी शेयर किया, इंग्लिश नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश ना। हाँ ठीक है, मुझे मिल गया, हिंदी इंग्लिश। ओके, ये लो।
अच्छा, इंग्लिश में ना ये प्रश्न नहीं है। अच्छा, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर शीला प्रभुपाद रिमेन्स फाउंडेशन एंड प्रेमिनेंट शिक्षा गुरु, राइट योर थॉट्स इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, तो मुझे मिल गया। किस कारण से नहीं, ये इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देख ये ले लेते हैं, भविष्य में इस्कॉन। इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद का भविष्य में भी अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहना सुनिश्चित करने की दिशा में क्या किया जा सकता है, अपने विचार नीचे दिए गए स्थान में लिखें। तो प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं। क्यों शिक्षा गुरु हैं? क्योंकि हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, ये सारे ग्रंथ प्रभुपाद के द्वारा, इनकी टीकाएं प्रभुपाद द्वारा लिखी गई हैं। इनका अनुवाद, इनका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु बने रहें, ये सुनिश्चित कैसे होगा? जब हम केवल प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ेंगे और प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों का हम वितरण करेंगे। हमको किसी दूसरे का कोई भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में उतना एम्फोसिस नहीं देना चाहिए जितना हम प्रभुपाद के लिखे हुए पुस्तकों को देंगे। ऐसा अगर हम करेंगे तो प्रभुपाद भविष्य में भी, मतलब जब तक इस्कॉन है तब तक प्रभुपाद इसके अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहेंगे। कोई भी नया भक्त आता है, कोई भी नया व्यक्ति जब इस्कॉन ज्वाइन करता है तो हमें उन्हें केवल प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकों को देना चाहिए। दूसरे किसी महाराज के, गुरु महाराज के, किसी भी सन्यासी के ग्रंथ नहीं देना चाहिए, केवल प्रभुपाद। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो भी इस्कॉन के साथ जुड़ता है उसका प्रभुपाद से एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो इसीलिए हमें, ये हमारा विचार यही है कि हम केवल प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करेंगे और कोई भी व्यक्ति जब नया ज्वाइन करेगा तो उसे केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर उसे पूरा गाइडेंस देंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मेरे प्रवचनों, पत्रों, पुस्तकों की प्रशंसा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। वे मेरे शब्द नहीं हैं, जैसा कि मैंने पुनः पुनः आपसे कहा। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मैंने संदेश वाहक के रूप में बिना कुछ जोड़े या घटाए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाया है। इसी प्रकार यदि आप इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे तो यह दिव्य परंपरा यथावत बनी रहेगी और जन साधारण के अत्यंत लाभ होगा। तो बगैर प्रभुपाद के किसी भी ग्रंथ को बगैर ऑल्टर किए हमको ये शिक्षा को आगे पहुंचाना है। तो इससे प्रभुपाद हमेशा शिक्षा गुरु, हमारे सर्वप्रथम शिक्षा गुरु बने रहेंगे। तो इस्कॉन में गुरु वृंद कौन कौन है? गुरु, इसमें हम क्या देखते हैं? शिष्य के गुण क्या होने चाहिए, इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों के निर्देश क्या है, इस्कॉन के बाहर के गुरु, ये 4 टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। तो शिष्य के गुण क्या होने चाहिए? तो ये शिष्य के गुण, ये सब एक्टिविटी है जो आप लोग को खुद करना है। शिष्य के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की सूची बनाएं। तो बताइए, आप लोग में से एक एक जन बताइए कि अगर आज हम जब गुरु स्वीकार कर रहे हैं और हम शिष्य बन रहे हैं गुरु के, तो हम में ऐसा क्या गुण होना चाहिए ताकि गुरु हमको स्वीकार करें?
बताइए आप लोग जो भी आगे चल के दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने के अंदर वो ऐसा कैसा गुण स्थापित करेंगे जिससे गुरु उनको स्वीकार करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री राम। प्रभु जी यही होना चाहिए कि हमें पूरी तरह गुरु को चरणों में समर्पित होना चाहिए, और तभी हम गुरु को ओके। आश्रय ले सकते हैं। फुल सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ गुरु। ठीक है, पूर्ण शरणागति। जी। ठीक है, गुरु के चरण कमल में पूर्ण रूप से शरणागत। ओके, नेक्स्ट। और कोई कुछ बोलेगा? हरे कृष्ण। यस, बिल्कुल। जैसे हम कृष्णा के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं, वैसे ही हमें गुरु के प्रति भी अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। ओके, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति नहीं होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, पूर्ण श्रद्धा। हाँ। ओके। जैसे कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, वैसे ही गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा। ओके, ठीक है। फिर गुरु के बातों को गुरु के बातों को ध्यान पूर्वक और उस पे अमल करना। गुरु के बातों को नहीं होता, गुरु के आदेशों को, है ना? जी। बात हम लोग करते हैं, गुरु आदेश देते हैं। और के गुरु के उपदेशों को ठीक तरह से सुनना और उनका उन पालन करना। पर अमल करना। ठीक है ना? राइट राजू प्रभु? जी प्रभु। गुरु के उपदेशों को ठीक तरह से सुनना और और उन पर अमल करना, जी या उनका पालन करना, जो भी है। ठीक है, एक ही बात है। ओके, और प्रभु दान की भावना होना। दान की भावना होना। ओके, इसमें थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। गुरु को प्रचार में आर्थिक रूप से सहायता करना। राइट माता जी? जी प्रभु। जी यस, प्रभु। ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर होगा। दान दान तो हम लोग बहुत जगह देते हैं, परंतु गुरु को तो दान की जरूरत नहीं है। गुरु चाहते हैं कि मेरे शिष्य मेरी सहायता करे। तो अब लेकिन जब दान वर्ड यूज होता है तो आर्थिक आ जाता है, मॉनेटरी फैक्टर आ जाता है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया गुरु को प्रचार में आर्थिक रूप से सहायता करना। ठीक हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस हरे माँ, कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। हाँ, बोलिए। गुरु जी के प्रति लोगों को जो भी हम लोग को सेवा प्राप्त हो, उसको निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक करना चाहिए प्रभु जी। ओके, गुरु हम ठीक से से नहीं बोल पा रहे हैं जो प्रभु जी, भी लेकिन हाँ, कोई भी सेवा दे उसको हाँ सेवा विनम्र होके प्राप्त हो, उसे श्रद्धा पूर्वक, ये ऐसे बोले, हाँ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक। निष्ठा पूर्वक। ओके, ठीक है। उससे निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है।
माता जी, अंजू मित्र माता जी, ठीक है। गुरु से जो भी सेवा प्राप्त हो हाँ, उसे उसको निष्ठापूर्वक निष्ठापूर्वक मन से, करना हाँ, चाहिए। आज्ञा जो भी दे वो करना चाहिए। ठीक है, ओके। और कुछ? प्रभु जी, शिष्य को हमेशा गुरु के प्रति विनम्र और सहनशीलता पूर्वक बने रहना चाहिए। ओके। गुरु को सम्मान देना चाहिए और और खुद को विनम्र रखना, खुद को विनम्र बनना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये ठीक रहेगा। गुरु को जी सम्मान देना चाहिए और खुद को विनम्र बनना चाहिए। खुद को विनम्र बने रहना चाहिए। तो एक बार नहीं है कि एक बार विनम्र बन के बाद में नहीं हुआ, तो विनम्र बने रहना चाहिए हमेशा। यस हमेशा तो क्या, हमेशा विनम्र बने रहेंगे तो हमेशा गुरु को सम्मान भी देते देंगे। ओके, ठीक है। और कुछ आप लोग को लगता है कि यहाँ पर है? ये सबके लिए है, तो सब लोग सब पॉइंट्स को अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ कर दिया। नोट कर लिया है प्रभु जी। ठीक है। और किसी को कुछ आ रहा है याद में? तो शिष्य के और क्या गुण होने चाहिए? इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक्चुअली छूट रहा है, अब तक कोई बताया नहीं है, तो उस पे अब तक कोई आया नहीं है। ओके, मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं इसको कैसे बताएंगे। दीक्षा के समय, दीक्षा के समय गुरु को दिया हुआ वचन हमें पूरी जिंदगी पालन करना चाहिए। चाहिए। ओके, ठीक है। क्या है, दीक्षा के समय हम गुरु को क्या वचन देते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे। ठीक है, ये पूरी जिंदगी किसी भी अवस्था में हमको इसको पालन करना ही है, हम इसको तोड़ नहीं सकते। ये दीक्षा के समय हम गुरु को ये वचन देते हैं, भगवान के सामने भगवान को साक्षी रखकर हम गुरु को वचन देते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे और बदले में गुरु फिर हमें वचन देते हैं। एक्चुअली दीक्षा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य बोलता है मैं 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा। गुरु बोलता है अगर तुम सारा जीवन ये किए बगैर किसी अपराध के और बगैर किसी हिचकिचाहट के, हर परिस्थिति में अगर तुमने इसको पालन किया तो मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये गुरु हमको वचन देते हैं। ठीक है, आई थिंक सब सारा पॉइंट्स कवर हो गया। और किसी को कुछ आ रहा है? आई थिंक मैं क्या हो गया ये सब। ठीक है, ठीक है। तो सबके लिए सबके लिए ये हो गया। ठीक है, यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। अभी इसमें और हम लोग आगे जाते हैं। इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति। तो निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सामान्यतः एक इस्कॉन गुरु की उपयुक्त मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? श्री प्रभुपाद की शिक्षाएं इस्कॉन के अंतर्गत
प्राधिकारिक संरचना। ओके, अपने विचार लिखें, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस्कॉन गुरुवृंद तथा इस्कॉन प्राधिकारियों के बीच, ये एक्चुअली जो यहाँ पर लिखना है इसमें, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस्कॉन गुरुवृंद का क्या पोजीशन है और इस्कॉन अथॉरिटी में क्या पोजीशन है। तो इस्कॉन में 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होता है, 2 लाइन्स। देखिए, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद, फिर है जीबीसी जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है। तो गवर्निंग बॉडी कमीशन का क्या रोल है। जीबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 लाइन चलता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक स्पिरिचुअल। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ठीक है। तो जीबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या करता है, संन्यास मंत्रालय देखता है, सन्यासियों को कंट्रोल, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। संन्यास मंत्रालय देखता है, सन्यासी को देखता है, और मंदिर निवासी अथवा शिष्य को देखता है। ये सब इंटरलिंक्ड है। मतलब वो संन्यास मंत्रालय किनको संन्यास देना है, किनको संन्यास दीक्षा देना है, किनको संन्यास दीक्षा नहीं देना है, ये सब जीबीसी डिसाइड करता है। और संन्यास मंत्रालय भी, जो एक संन्यास मंत्रालय है जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं, तो जीबीसी क्या करता है, संन्यास मंत्रालय बनाता है और कोई भी सन्यासी उस संन्यास मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और वो जीबीसी को भी डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। तो जीबीसी दोनों के ऊपर कंट्रोल रखता है, संन्यास मंत्रालय के ऊपर भी, जिसमें कुछ लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति संन्यास लेने योग्य है कि नहीं, और जब वो व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो संन्यास मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, एक दूसरे की तरफ वैसी वर्षा चलता है, और जीबीसी के अंडर में भी वो आता है। वो सन्यासी जो मंदिर में जो निवास करते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनको वो गाइडेंस देता है, वो सन्यासी। मंदिर का जो अध्यक्ष है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो भी सन्यासी से गाइडेंस लेता है, एक रिलेशन बना के रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कलकत्ता मंदिर में बीच बीच में सन्यासी आते हैं। कलकत्ता मंदिर क्या करता है, सन्यासियों को इनवाइट करता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे अभी हाल ही में नित्यानंद त्रयोदशी हुआ, तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जो सन्यासी हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, जयपताका महाराज के शिष्य हैं, परंतु सन्यासी हैं, तो मंदिर अध्यक्ष ने उनको बुलाया, न्यू टाउन के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको बुलाया कि आप नित्यानंद त्रयोदशी के समय आप यहाँ पर आके हम लोगों के साथ फेस्टिवल में आप आके हम लोग को संग प्रदान कीजिए। तो सन्यासी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए और वो उस फेस्टिवल में उन्होंने भाग लिया। तो ये एक उदाहरण मैंने दे दिया आप लोगों को। अभी जीबीसी क्या करता है, गुरु सेवा समिति भी बनाता है कि कौन इस गुरु सेवा समिति में कौन रहेंगे जो दीक्षा देंगे। तो गुरु, दीक्षा गुरु, जैसे संन्यास मंत्रालय है वैसे गुरु सेवा समिति भी है। संन्यास मंत्रालय में डिसाइड करता है कौन सन्यासी बनेगा, गुरु सेवा समिति डिसाइड करते हैं कि कौन दीक्षा गुरु बनेगा, ठीक है। तो जो गुरु है वो भी मंदिर अध्यक्ष के साथ, टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हम रथ यात्रा के समय देखते हैं, जयपताका महाराज, गुरु महाराज आते हैं कलकत्ता और आके यहाँ पर दीक्षा देते हैं रथ यात्रा के समय, तो मंदिर अध्यक्ष उनको इनवाइट करता है, टेम्पल प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करता है और वो फिर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बीच वाला हमारे यहाँ पर है नहीं, क्षेत्रीय निकाय नामहट, क्योंकि हम लोग भक्ति वृक्ष से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग हैं गृहस्थ भक्त समाज अथवा शिष्य, हम लोग गृहस्थ समाज में फॉलो करते हैं, तो गुरु से डायरेक्ट रिलेशन रहता है गृहस्थ भक्त समाज का। हम लोगों का बीच वाला क्षेत्रीय निकाय और नामहट हम लोग पे अंडर में नहीं आता है, हम लोग गुरु से,
या और मंदिर से, हम लोग मंदिर से जुड़े रहते हैं, गुरु से जुड़े रहते हैं। तो मंदिर अध्यक्ष हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और गुरु हमारा स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो आपकी स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड है, ये पर्टिकुलर जो चीज है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ठीक है, संन्यास मंत्रालय, सन्यासी, मंदिर अध्यक्ष बेसिकली ये है जो टेम्पल प्रेसिडेंट है। टेम्पल प्रेसिडेंट क्या करता है? टेम्पल प्रेसिडेंट देखता है कि जो भी मंदिर में जो निवास करते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं या जो प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचारी हैं, जो आगे चल के ब्रह्मचारी बनेंगे, जो मंदिर में निवास करते हैं, मंदिर में अलग अलग सेवाएं करते हैं, टेम्पल डायरेक्टली इनको देखता है। ठीक है, साथ ही साथ जो गृहस्थ भक्त है, वो भी टेम्पल को रिपोर्ट करता है। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गया। जो मंदिर अध्यक्ष है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो जो मंदिर में रहने वाले जो भक्त हैं और जो गृहस्थ भक्त हैं, जो घर में रहते हैं और मंदिर के साथ जुड़े, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गए, मंदिर अध्यक्ष। और जो गुरु है वो है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ये हो गया स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये दो लाइन हमारे यहाँ पर फॉलो होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से हमको सेवाएं मिलती है अलग अलग मंदिर के, जो लोकल टेम्पल जिससे हम जुड़े रहते हैं, उनसे हमको अलग अलग सेवाएं मिलती हैं। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी में हम डायरेक्ट गुरु की सेवा करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, तो हम डायरेक्ट गुरु की सेवा करते हैं वहां पर। गुरु जब भी आएंगे, या हम जैसे व्यास पूजा होता है तो व्यास पूजा में हम लोग जाते हैं, गुरु महाराज जहां पर रहते हैं हम लोग वहां जाते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये क्लियर है सबको? दो लाइन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर फॉलो होता है। तो ऐसे सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी जैसे हमारे गुरु हैं जयपटा का महाराज, वो जीबीसी भी है। जयपटा का महाराज इज ऑल्सो जीबीसी एंड इज ऑल्सो गुरु, और वो गुरु सेवा समिति में भी है, तो मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। तो उनका ये 3 लेवल पे वो है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर कोई जीबीसी में जो हो वो गुरु हो, या गुरु हो तो वो जीबीसी हो, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं। ठीक है, हमारे केस में ये सब है, गुरु भी है, गुरु सेवा समिति में भी है, जीबीसी निकाय। ठीक है, ये क्लियर है सबको या कोई प्रश्न है यहाँ पर? तो हमको इसको सरल तरीके से समझना है, तो हमारे लिए 2 सिंपल चीज है, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, वो मंदिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। हमको क्या सेवाएं करनी है, क्या करना है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बताएगा। हमको वहां से क्या शिक्षा लेनी है, वो हमको देगा। और हमारा स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो गया हमारा गुरु, वो हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो गए गुरु, या उस गुरु के शिष्य जिससे हम ज्ञान लेते हैं, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। जो हमको गाइड करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे साधना में कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारे ज्ञान लेने में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हमारा हो गया स्पिरिचुअल। जो हमको शिक्षा देते हैं वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो गया, शिक्षा और दीक्षा। और जो हमको सेवाएं देते हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गया। तो कहीं कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी सेम हो सकता है, कहीं कहीं पर वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मायापुर के जो लोग हैं, मायापुर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी गुरु महाराज है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी गुरु महाराज है। जैसे उज्जैन में है, उज्जैन में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और स्पिरिचुअल अथॉरिटी सेम है। कलकत्ता में अलग है, कलकत्ता में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अलग है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी गुरु महाराज है। तो ऐसे करके है, तो कहीं कहीं पर सेम है, कहीं कहीं पर अलग है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रश्न है?
प्रभु जी धन्यवाद। यस, भक्ति जी आपका आवाज पूरा कट कट के आ रहा है। हाँ। ओके, एक मिनट, मैं ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। बोले हमारे भक्ति जीवन से इसका क्या संबंध है प्रभु जी? भक्ति जीवन से क्या संबंध है? हाँ, ये जो आप हमको पढ़ा रहे हैं, हाँ, इसका हमारे भक्ति जीवन से ओके, ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे चल के पता लगेगा। क्योंकि आज हम जिस संस्था में शिक्षा ले रहे हैं, जिस संस्था में दीक्षा ले रहे हैं, तो हमको उस संस्था के बारे में जानना है कि नहीं? क्योंकि दूसरी संस्थाओं में ना ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस्कॉन में होता है, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है। तो ये हमारे भक्तिमय जीवन में लगेगा क्यों? कारण ये है, मान लीजिए आपको आज, ये आगे हम चर्चा करेंगे, फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आज आपका दीक्षा हो गया है, ठीक है, अभी आपके गुरु आ रहे हैं, आप ऑलरेडी मंदिर में किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और उसी समय आपके गुरु भी आते हैं, साल 2 साल 3 साल बाद आते हैं उसी समय, और उसी समय आपको गुरु की भी कोई सेवा मिली है, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे फिर? आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो करेंगे कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी को फॉलो करेंगे? ये तो प्रभु जी हमेशा ना मोबाइल फोन बंद करके बैठ जाएंगे? हमें हमेशा स्पिरिचुअल अथॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। तब तो फिर मंदिर आपको निकाल देगा बाहर। मंदिर बोलेगा सारा साल तो मेरा यहाँ पर सेवा कर रहा है, गुरु आया तो तुम भाग गया, उसको प्रधानता दे रहा है, आप तो झगड़ा लगा रहे हैं। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया? कि क्यों समझना जरूरी है, हमारे भक्ति में जीवन में क्या है, क्यों ये है, कैसे ये है। कनेक्शन समझ में आ रहा है प्रभु? नहीं प्रभु जी, कनेक्शन नहीं समझ में आया? नहीं। आज मैं टेम्पल का प्रेसिडेंट हूं, आप मेरे अंडर एक सेवा कर रहे हैं, उसी समय आपको मायापुर से आपके गुरु या गुरु के सेक्रेटरी का फोन आता है कि राजू प्रभु गुरु महाराज जा रहे हैं, आपको ये सेवा करना है, आप वहां चले जाएंगे? जी प्रभु, आप ही ने तो अभी बताया कि गुरु का जो है। अरे आप प्रश्न नहीं समझे। हम आपके अथॉरिटी हैं जी कलकत्ता में, जी आप मेरे अंदर अनेक प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, जी ठीक है। जी अभी आपको डायरेक्ट आपके गुरु या गुरु के शिष्य का या सेक्रेटरी का फोन आया जी और बोले गुरु आ रहे हैं, आपको इस समय यहाँ आना है, आप चले जाएंगे? जी प्रभु, तो फिर मेरा क्या वैल्यू है? उसमें वैल्यू दोनों जन में आपस में वैल्यू का क्या प्रश्न है प्रभु जी? आपने तो अभी इसके पहले ही लिखवाया ना कि गुरु के आज्ञा का सम्मान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, और सबसे ज्यादा उनको पराई को देना। हाँ, तो मैं आप किसी मेरे अंडर में सारा साल हैं, और आप प्रभु जी, हमको मैं तो कुछ, भगवान के हाँ, अंडर में हूँ सब, किसके गुरु के अंडर में? माध्यम से। मैं भगवान के अंडर में हूँ गुरु के माध्यम से। नहीं,
आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में पहले जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी से बाद में जुड़ते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। यही तो कारण है आईडीसी करने का। आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से जुड़ते हैं, उसके बाद आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी से जुड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को छोड़ के आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी के पास चले जाएंगे? जब तक ज्ञान नहीं था तब तक प्रभु जी मैं जो है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा रहता हूं। लेकिन जब मुझे ज्ञान आ जाता है कि नहीं, हमको गुरु के माध्यम से भगवान मिलेंगे, तो हम तो उन्हीं का चरण पकड़ेंगे प्रभु जी। जब तक ज्ञान ठीक नहीं है, था तब ठीक है। तक हम आज ओके, चलिए आप ही का बात रखते हैं। आज 13 तारीख है, आज जी गुरु आए, ठीक है ना? आज गुरु आए, आप चले गए गुरु का सेवा करने। 14 जी। तारीख को गुरु चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर गुरु का जो आदेश रहेगा वही करेंगे प्रभु जी। गुरु का आदेश है कि आप मंदिर में वापस जाइए, अपना सेवा कीजिए। अब आप हम मंदिर में करेंगे आए, आप मेरे पास आए जी। और आपने हमको बोला प्रभु जी हम आ गए। हमने तुम तो चले गए थे बगैर बताए। जाओ गुरु के पास जाओ, मेरे पास और काम करने का जरूरत नहीं है। गुरु बोल रहे हैं मंदिर में सेवा करो, मंदिर वाला बोल रहे हैं मेरे पास सेवा करने का जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा? तब प्रभु जी मैं उस सर पकड़ के संस्था को बैठ जाएंगे, संस्था सर छोड़ पकड़ के दूंगा बैठ प्रभु जाएंगे, जी। संस्था छोड़ दूंगा। बस तो यही होगा ना, तो यही प्रॉब्लम हुआ, संस्था छोड़ देंगे। अगर जो भी अब हमारे भक्ति में बाधा डाल रहे हैं प्रभु जी, मैं हाँ, उनको छोड़ दूंगा। अगर आप क्योंकि जब संस्था तक छोड़ देंगे मतलब अपने गुरु को त्याग दिया। गुरु गुरु तो जी संस्था छोड़े नहीं, आप संस्था छोड़ दिए। गुरु ने आपको बोला क्या संस्था छोड़ने के लिए? नहीं, जब जब तक मेरे को ज्ञान नहीं था तब तक नहीं छोड़े प्रभु जी। जब अभी भी अब आपको ज्ञान वहां, नहीं है, इसलिए आप जब संस्था छोड़ने का बात कर रहे हैं। जब दोनों जन प्रभुपाद जी आपस में, बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव। चाहे जो भी परिस्थिति आए जीवन में, कभी भी इस्कॉन संस्था को छोड़ना नहीं है। क्यों क्यों प्रभुपाद ऐसा बोले? कि प्रभुपाद कहते हैं ये इस्कॉन जो है ना मेरा शरीर है। किसी ने अगर इस्कॉन को छोड़ दिया, उसने मुझे त्याग दिया। तभी आप बताइए, संस्था छोड़ देंगे, प्रभुपाद को त्याग देंगे, हो गया, भगवत धाम अगर मिलेगा। अगर संस्था ये बोल रहा है कि जाओ खाली अपने गुरु का सेवा करो, तो मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं है गुरु का सेवा का। गुरु बोल रहे हैं अगर जाके, अगर गुरु गुरु बोल भी रहे हैं बोल जाओ दें मंदिर कि, में सेवा करो, तो अब हाँ आप गुरु क्या बोल दिया, करेंगे? गुरु बोल दिया मंदिर में सेवा करने के लिए, मैं मंदिर में गया सेवा करने के लिए। हाँ, अगर मंदिर वाले बोल दे रहे नहीं, हम अब हमारे यहाँ आपको सेवा नहीं करना है, हम्म, आप अपने गुरु के पास जाओ, तो मैं गुरु के पास जाऊंगा। हम्म, गुरु अगर बोल दिए नहीं, अब तो चूंकि तुमने संस्था को छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई गुरु भी कभी नहीं कर सकता है प्रभु जी। हाँ। तभी प्रॉब्लम कहां पर है फिर? कौन गलत है कौन सही है? ये तो अहम का लड़ाई हो गया, इसमें तो कोई नहीं, इस, इसमें तो हाँ, हमेशा संस्था ही गलत होगा। नहीं, इसमें आप गलत हैं। आप अपना गलती संस्था के ऊपर थोप रहे हैं। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। इसीलिए ये कोर्स करना जरूरी है। अब आप समझे कि आपके भक्ति में जीवन, अभी हम आपको समझाते हैं। आपका मंदिर में कोई एक सेवा है और उसी समय गुरु आ गए, तो आप गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर से अपना परमिशन लेने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरे गुरु आए हैं अभी, प्रभु जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे गुरु के वहां से कुछ सेवाएं करनी है, तो मैं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वहां पर जाऊं। और मैं तो बोले तो तुम्हारा इधर सेवा कौन करेगा? जो तुमको सेवा दिया हुआ है वो कौन पूरा करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपसे पूछेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को आपको बोलना है कि ये सेवा है, इतने का है, मैं खा के फिर से करूंगा। और अगर सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसी समय पे ही होगा जिस समय मैं वहां पर नहीं हूं,
तो मैं अपने बदले में इस व्यक्ति को ये सेवा सौंप के जा रहा हूं। ये व्यक्ति जब तक मैं नहीं आता 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि वो सेवा उसी समय में होना है, तब तक ये व्यक्ति उस सेवा को पूरा करेगा। सेवा किसी भी प्रकार से हैम्पर नहीं होगा, परंतु मुझे अपने गुरु से सेवा मिली है, मुझे वो पूरा करना है। तब आपका अथॉरिटी आपको परमिशन देगा और फिर आप अपने गुरु के पास जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे, फिर गुरु की सेवा कंप्लीट करके वापस आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में आ जाएंगे और अपनी सेवा मंदिर में वापस से ले लेंगे। समझ में आया क्या सिस्टम होता है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं? अभी समझ में आया राजू प्रभु? समझ में आया। उसका एक और प्रश्न था प्रभु जी। हाँ पूछिए। हम लोग पहले हम थे, ठीक है प्रभु जी? हाँ बोलिए क्या थे? कोलकाता मंदिर से हम कोलकाता इस्कॉन से जुड़े हुए थे। ठीक है। वो हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अथॉरिटी, यस। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उस अथॉरिटी को छोड़ के हम लोगों ने गुरु को प्रायोरिटी दिया, तो हम लोग गुरु हैं। नहीं नहीं, हमने गुरु को प्रायोरिटी क्या दिया? हमने शिक्षा गुरु को प्रायोरिटी दिया। तो शिक्षा गुरु अल्टीमेटली आपको ये नहीं भूलना है कि आपके शिक्षा गुरु किसी न किसी मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आप हम लोग प्रभु जी शिक्षा गुरु के लिए अगर अथॉरिटी को छोड़ दिए, तो अगर गुरु छोड़ देंगे। आपका आवाज कट कट के आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं अगर हम लोग शिक्षा गुरु के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को छोड़ दिए, छोड़े हैं कि नहीं प्रभु जी? आपके जो शिक्षा गुरु हैं वो अभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में, उन्होंने इस्कॉन नहीं छोड़ा है। नहीं, हम लोगों ने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेंज हो गया, तो जो हमारे शिक्षा गुरु का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो हमारा भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। समझ में आया? जो हमारे शिक्षा गुरु का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमारा भी है। तो हम कभी भी इस्कॉन में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को त्याग नहीं सकते। चेंज। आपका आवाज कट कट के आ रहा है। चेंज माने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेंज हो सकता है। आज हम कलकत्ता में रहते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कलकत्ता होगा या उससे जुड़ा हुआ कोई होगा। अगर हम कल को चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेन्नई हो जाएगा। हम दूसरे शहर में जाएंगे क्योंकि हमको वहां शहर में जाके रहना है पूरा टाइम, तो हम वहां के मंदिर के साथ जुड़ जाएंगे। तो वो मंदिर उस समय हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या वो सेंटर के साथ जुड़ेंगे, तो वो मंदिर या वो केंद्र, वो सेंटर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन जाएगा। परंतु इस केस में हमारा स्पिरिचुअल अथॉरिटी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने गुरु को चेंज नहीं किए। हमने जिससे दीक्षा लिया हम उन्हीं के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के दिए हुए उपदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा। हम किसी भी एक तरफा होके झुकाव करके हम पार्शियलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम भेदभाव या किसी बायस्ड एक तरफ झुक के कार्य नहीं कर सकते। हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा। ये हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि इस्कॉन कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रभुपाद की शिक्षाएं कोई साधारण बात नहीं है। तो जो भी इस्कॉन के फिलॉसफी को, इस्कॉन के सिस्टम को सही तरह से समझ जाएगा ना, वो उसका बेड़ा पार है। जो संशय रखेगा, जो डाउट्स रखेगा, वो बोलेगा अरे यार इधर भी ऐसे ही हो रहा है, उधर भी वैसा हो रहा है, वो इस्कॉन को नहीं समझाए। क्योंकि इस्कॉन के बारे में एक भी अपशब्द अगर कोई व्यक्ति कहता है, एक भी अपशब्द अगर कहता है,
वो प्रभुपाद को डायरेक्टली बोल रहा है वो अपशब्द, ये समझ के रखना पड़ेगा आपको। तो प्रभुपाद से इस्कॉन इज माई बॉडी, ये जो प्रभुपाद का जो शरीर है, इस्कॉन प्रभुपाद का शरीर है। इस्कॉन को कुछ बोलना या इस्कॉन के बारे में कुछ गलत बोलना मतलब प्रभुपाद को हानि पहुंचाना। तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना पड़ेगा। आज हमारे घर में मियाँ बीवी के बीच में, माँ बाप के बीच में झगड़े होते हैं, या बाप बेटे के बीच में झगड़े होते हैं, क्योंकि हम बाप को त्याग देते हैं, ना बच्चे को त्याग देते हैं, ना खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, ना आपस में समझ के हल निकालते हैं। क्या करते हैं? जब दोनों में से एक चुनना पड़ेगा प्रभु जी, तो किसी न किसी को तो चुनेंगे ही ना। आपको जब ऑप्शन है या अपना घर चुनिए या परिवार चुनिए, आप क्या चुनिएगा? इस घर में रहोगे तो अकेले रहना पड़ेगा, घर छोड़ोगे तो परिवार मिलेगा, बीवी बच्चे मिलेंगे, क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे बताइए? बाली का फ्लैट चुनेंगे या बीवी बच्चे चुनेंगे, क्या चुनेंगे? हमेशा परिवार चुनेंगे प्रभु जी, फ्लैट तो फिर दोबारा आ जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी दोनों ही आपका परिवार है। लेकिन अगर दोनों में अगर आप दोनों को फॉलो करेंगे, आप तर्क मत कीजिए, हमारा जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आप दोनों ही आपका परिवार है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी आपका परिवार है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी आपका परिवार है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पकड़ के रहेंगे तो आपका घर दोबारा से बन जाएगा, चाहे आप वो कलकत्ता में हो, चाहे दुर्गापुर में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे जापान में हो। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के जिस प्रकार आपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को अपना पिता सिलेक्ट किया है, गुरु हमारे पिता हैं, आध्यात्मिक पिता हैं, क्योंकि वो हमको नाम देते हैं, तो हमारे पिता हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमारे परिवार के बाकी सदस्य हैं, तो हमको उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि पिता तो बोल नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को परिवार के जनों को त्यागो, पिता बोल रहा है उनके साथ रहो, इस्कॉन में बने रहो। इस्कॉन में बने रहने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। कैसे चलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते, ये आपको समझना पड़ेगा। वो आपस में कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी झगड़ा नहीं करता है, आपस में उनमें झगड़ा नहीं होता है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी चाहता है कि आप जहां पर रहे हुए हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ये देखता है कि आप जहां पर रहे हुए हैं आपको स्पिरिचुअल अथॉरिटी मिले। तो झगड़े की बात कहां से हो गई? आज आपका दीक्षा होगा तो आपका दीक्षा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी साइन करेगा तभी आपका दीक्षा होगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो चाहता है कि आपका दीक्षा हो, तभी तो पेपर में साइन कर रहा है। वो चाहता है आप एक प्रॉपर स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंडर में जाएं, एक गुरु के अंडर में जाएं। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी बोलता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का रिकमेंडेशन लाइए, तभी हम आपको दीक्षा देंगे। मतलब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ जुड़े रहना है, तभी हम आपको दीक्षा दे पाएंगे, तभी हम आपको स्वीकार करेंगे। तो कहां पर झगड़ा है आपको बताइए, कहां पर मतभेद हो रहा है? मतभेद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी में नहीं है, मतभेद हमारे अंदर है, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी को अलग कर दे रहे हैं। ये रेलवे लाइन की दो पटरी है। जैसे ट्रेन कभी भी ये मोनोरेल नहीं है, मोनोरेल कंसेप्ट इंडिया में नहीं चलता है। यहां पर दो पटरी पे ट्रेन हमेशा चलती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी दो पहिए की गाड़ी है, दो पटरी है जिसपे ट्रेन चलती है। तो हमारा भक्ति का जो ट्रेन है वो दोनों पटरी पे साथ में चलेगा। हम किसी भी एक पटरी को त्यागेंगे तो हमारा भक्ति जीवन डिरेल हो जाएगा, ट्रेन गिर जाएगा। आपको ये समझना है।
तो चाहे कुछ भी कारण हो, भले हम जिससे भी शिक्षा ले रहे हो, आज आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं, हमारे गाइडेंस में है, लेकिन मैं भी ऑलरेडी किसी के गाइडेंस में हूं, मैं किसी इस्कॉन की अथॉरिटी को फॉलो कर रहा हूं, मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मेरा एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, तो मैं किसी एक को त्याग नहीं सकता, ना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को त्याग सकता हूँ, ना अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को त्याग सकता हूँ। मैंने तो किसी को छोड़ा नहीं है, हम कैसे किसी को छोड़ेंगे? हमको बैलेंस करके चलना है, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से परमिशन लेके स्पिरिचुअल अथॉरिटी का सेवा करना है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ जुड़े रहो, तभी तुम मेरे साथ भी जुड़े रहोगे। तुम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को त्यागोगे तो मैं भी तुम्हें शरण नहीं दे पाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आपको इस्कॉन में रह के खाली आपको खाना तो नहीं है, इस्कॉन में रह के आपको सेवाएं करनी है, सेवा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा। आप चाहे घर में रहें चाहे मंदिर में रहें, कहीं पर भी रहें, अगर मंदिर में भी रहते हैं घर बार छोड़ के ब्रह्मचारी बन के, तो आपको मंदिर में तो सेवा करनी पड़ेगी। मंदिर में सेवा करना मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं। अब मंदिर में आपको खाना भी बनाना हो सकता है, आपको डोनेशन काउंटर में भी बैठना होगा, सारी सेवाएं आपको करनी पड़ेगी। आज अगर हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं मंदिर से, जैसे अभी हम दुर्गापुर जाएंगे प्रोग्राम अटेंड करने के, अब दुर्गापुर जाएंगे, दुर्गापुर अथॉरिटी हमको बोलेगा प्रभु जी आज आप लोग माला सेवा कीजिए, तो क्या माला सेवा नहीं करेंगे? माला सेवा तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे रहे हैं, वो तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी। गुरु तो फोन करके हमको नहीं बोल रहे हैं अरे राजू प्रभु हम सुने आप दुर्गापुर में है, चलिए एक काम कीजिए आप यहाँ पर माला सेवा तो कीजिए। गुरु बोलेंगे कि हमको फोन करके स्पिरिचुअल अथॉरिटी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सेवा देगा, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हम आपका सेवा नहीं करेंगे, हम तो सोच लिया हम गुरु के शरण में है, हम गुरु का ही सेवा करेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत जगह बहुत कुछ समझ बूझ के हमको डिसीजन लेना पड़ता है। उस समय हमको लगता हो, हम दूसरों को, दूसरे का जब परिस्थिति देखता है, हमको दूसरे का परिस्थिति देख के लगता होगा कि यार तो बहुत गड़बड़ वाला चीज है, बहुत लोचा वाला चीज है। नहीं, गड़बड़ लोचा हमारी सोच में है, इस्कॉन में गड़बड़ लोचा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी में लोचा नहीं है, हमारा देखने का नजरिया गलत है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बुद्धि कम है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है। ये दो पटरी की एक गाड़ी है, जिस प्रकार ट्रेन दो पटरी में चलती है, वैसे हमारा भक्ति का ट्रेन इसी दो पटरी में चलता है। और कोई प्रश्न है पूछिए। नो प्रभु। ठीक है, शायद आप नाराज हो गए, आपके नो बोलने से मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे से नाराज हो गए। नहीं नहीं, नाराज मैं का बात नहीं जबरदस्ती प्रभु जी। आपके ऊपर कुछ थोप रहा था, जबरदस्ती नहीं मैं नहीं कुछ नहीं थोपता। नहीं 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 जान, नाराज होने का कोई बात नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं इस्कॉन में, जब हमको ऐसा लगता है कि हम एक ही को चुनेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम किसी एक को चुन ही नहीं पाएंगे, हमको दोनों को ही चुनना पड़ेगा। गुरु तो साथ में साथ है, गुरु को छोड़ना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेंज कर सकते हैं। भाई हमको ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पसंद नहीं है, हम इसको छोड़ के उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में चले जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को छोड़ना नहीं है। जैसे गुरु को नहीं छोड़ना है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी नहीं छोड़ना, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में हमको हमेशा रहना है। ठीक है, जी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेंज हो सकता है, शिक्षा गुरु चेंज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिसको हम करेंगे उसके अंदर में कोई शिक्षा गुरु रहेगा, तो हम उनको हम चेंज कर सकते हैं, अपने शिक्षा गुरु को चेंज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त है, जैसे मैं जाता हूँ कलकत्ता में, कुछ भक्त है जो बाहर रहते थे, बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे में उनका कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था, कुछ कोई शिक्षा गुरु था जिनसे वो गाइडेंस है, कोई काउंसलर था, लेकिन वो जब कलकत्ता शिफ्ट हुए तो कलकत्ता में उन्होंने अपना नया काउंसलर चुन लिया, नया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चुन लिया, नया शिक्षा गुरु चुन लिया, लेकिन दीक्षा गुरु तो वही है, ओरिजिनली दीक्षा गुरु है, उन्हीं से उनका हरिनाम दीक्षा हुआ, उन्हीं से उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ, लेकिन शिक्षा गुरु एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उस समय चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमको मंदिर से साथ जुड़े रहना है, तो हमको वहां मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ेगा, या नाम हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, या कोई सेंटर होगा वहां पर, सेंटर क्या, जैसे बैंगलोर में छोटे छोटे सेंटर हैं, तो लोग सेंटर के अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, भले उनके गुरु मायापुर में बैठे हैं, उनका गुरु वहां से जयप्रकाश वहां से दीक्षा हुआ है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को तो त्याग नहीं रहे हैं, बैंगलोर में जा रहे हैं, वो वहां पर भक्संग कर रहे हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो करना है। जैसे आप मुझे अगर फॉलो करते हैं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के गाइडेंस में काम कर रहा हूँ,
मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो मैं उसके गाइडेंस के हिसाब से आप लोग को वैसे गाइड करता हूँ। ठीक है राजू को? यस, ओके। और किसी को कुछ पूछना? काफी समय हो गया, 1 घंटा हो गया आज। और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी वो जीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्निंग बॉडी कमीशन। हरे कृष्ण। यस काकी। गुरु की वपु सेवा मतलब क्या होता है प्रभु जी? वो आगे आएगा। वाणी सेवा, वपु सेवा। वपु सेवा मतलब वपु गुरु के बॉडी, बॉडी सेवा। वाणी सेवा मतलब गुरु के आदेशों की सेवा करना, गुरु के आदेश का ठीक पालन। ठीक, वही वो मेरे आगे को हम वपु डिस्कस करेंगे। वपु सेवा, हाँ वाणी लाइन सेवा से। में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। उसके उसके पीछे भी बहुत तत्व है। प्रभुपाद का पर्सनल एक एग्जाम्पल आता है उसपे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्या ठीक रह ठीक। गया एक बार देखते हैं। कितना क्वेश्चन आज कवर हुआ प्रभु जी? एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हाँ क्वेश्चन है। हाँ एक बार देखिए प्रभु जी। गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों का निर्देश। ओके, याद है ना, गुरु के निर्देशों से बिना। अभी हमने इसके ऊपर ही पूरा डिस्कस किया। इस्कॉन से, अच्छा ये एक ले लेते हैं, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ इस्कॉन से बाहर के गुरु। इस्कॉन के अंतर्गत तथा अनुमोदित शिक्षा एवं दीक्षा गुरु स्वीकृत के कुछ लाभ नीचे दिए गए स्थान में सूचित, तो इसको हम देखते हैं। इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति, शील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, वे शील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने वचनों और आचरण द्वारा सिखाने में पारंगत हों। परंपरा तथा शील प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, प्रथम दीक्षा तथा आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं तथा इसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा देकर शिष्य को शील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा के योग्य सेवक बनाते हैं। ये जीबीसी का लॉ है। ठीक है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रशासनिक कमिटी। अपने तिरुभाव के समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि प्रचार कार्य को सहयोग पूर्वक जारी रखने के लिए वे सब मिलकर एक प्रशासनिक कमेटी का गठन करें। उन्होंने किसी एक भक्त को अगला प्रमुख आचार्य बनने का निर्देश नहीं दिया, परंतु उनके मरणोपरांत तुरंत ही उनके मुख्य सचिवों ने आचार्य पद हथियाने की योजना बनाई और अगला आचार्य कौन होगा इस पर सहमति न बन पाने के कारण दो दलों में बंट गए। परिणाम स्वरूप दोनों ही दल असार अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि गुरु की अवज्ञा करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। तो देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब तक थे, उन्होंने बार बार अपने शिष्यों को कहा कि जीबीसी बनाओ, जीबीसी बनाओ, जीबीसी बनाओ, पर उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के गुरु, तो उन्होंने बोला था कि जीबीसी बनाओ, जीबीसी बनाओ, जीबीसी, पर उनके शिष्यों ने नहीं बनाया। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोधान हुआ, तो उनके शिष्य आपस में लड़ पड़े कि अभी मैं संस्था का हेड हूं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो पर्सनल सेवक था, उन्होंने बोला नहीं, मैंने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनका सेवा किया है, उनकी वपु सेवा तो मैं ही करता था, तो मैं इसका आचार्य बनूंगा, अभी ये संस्था मैं चलाऊंगा, गौड़िया मठ। फिर दूसरा बोला नहीं, मैं तो सबसे बड़ा प्रचारक हूं, मैंने इतने सारे शिष्य बनाए हैं, तो मैं इसके योग्य हूं। तो आपस में झगड़ा करने लगे, तो किसी का सहमति नहीं हुआ, तो वो ये गौड़िया मठ, वो गौड़िया मठ। तो देखिए, गौड़िया मठ, बहुत सारा गौड़िया मठ टूट गया, सब लोग अपना अपना एक एक हिस्सा कर लिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा होने नहीं दिया। प्रभुपाद ने अपने रहते रहते जीबीसी बना दिया, और जीबीसी में बहुत सारे लोगों को एम्पावरमेंट दे दिया कि अब जो भी होगा तुम लोग सब मिल के डिसाइड करोगे। तो प्रभुपाद ने रहते रहते अपने जीबीसी बनाया, जीबीसी को पावर दिया। तो उस समय कोई भी भक्त अगर किसी भी प्रॉब्लम्स लेके प्रभुपाद जी के पास आता था, प्रभुपाद उसको जीबीसी में भेजते थे, और जीबीसी को अपने निर्देश अनुसार प्रभुपाद ने जीबीसी को पूरा गाइड किया कि मैं तो आजीवन नहीं रहूंगा, तुम लोग को संभालना है, तो मैं तुम लोग को गाइडेंस देके जाता हूं। जीबीसी लॉज बहुत सारे हैं, तो प्रभुपाद ने पर्सनली सबको गाइड भी किया कि तुम लोग इसका प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया प्रभुपाद ने सब। इसीलिए आज इस्कॉन टिका हुआ है, इसलिए इस्कॉन प्रभुपाद के
हम देखते हैं कि कोई बहुत सारी संस्थाएं ना, उनका जब फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य के चले जाने के बाद वो संस्था टूट जाती है, या बहुत सारे घोटाले होते हैं उस संस्था में। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद, ये इस्कॉन संस्था और बढ़ गया, पूरे विश्व में और भी फैल गया है। तो ये समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि प्रभुपाद के आदेशों को, जो जीबीसी या प्रभुपाद के आदेशों को अपना जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य बना के रखा है। इसीलिए गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों का के निर्देश, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन या जीबीसी को नापसंद, देखिए ये हवाई में हुआ था, ये इंसिडेंट देखिए, इस्कॉन हवाई में, ये बहुत है। हवाई टेम्पल में एक प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां के भक्तजन क्या कहते थे, जीबीसी को नापसंद करते हैं तो वास्तव में उनका मंतव्य यह है कि वह मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते। इसका अर्थ है वे मेरी आज्ञा को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं है, अर्थात उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं है। यह गुरु अपराध है। यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल ढोंग या मिथ्याचार है। तो हवाई के कुछ भक्तों ने क्या किया था, वो लोग बोले कि प्रभु उत्पाद, हमको ना जीबीसी नहीं समझ में आता है, हम जीबीसी के पास नहीं जाएंगे, हम जीबीसी को नहीं मानते हैं। प्रभुपाद बोले जीबीसी मैंने बनाया, जीबीसी को पावर मैंने दिया है, और मेरा इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी कोई प्रॉब्लम हो जीबीसी को अप्रोच करे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? शिष्यों ने बोला, हाँ प्रभुपाद, हम आपको पसंद करते हैं। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? बोले, हाँ प्रभुपाद, आपकी बात मानेंगे। आप क्या मेरे सारे आदेशों को का जो है पालन करेंगे? बोले, हाँ प्रभुपाद, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तो ठीक है, तुम जीबीसी के पास जाओ और उनसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। बोले, नहीं, हम जीबीसी के पास नहीं जाएंगे। प्रभुपाद बोले, तो फिर कैसे मेरे शिष्य हो? मैं तुमको आदेश दे रहा हूं कि जीबीसी के पास जाओ, तुमको तो मैं जीबीसी को नहीं मानूंगा, तो तुम तो मेरा आदेश पालो। तो ये तो दिखावा हो गया कि तुम मेरे प्रति शरणागत हो। तुम्हारा जो मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो ढोंग है, क्योंकि तुम जीबीसी मैंने बनाया, मेरी बनाई हुई चीज को तुम पसंद नहीं करते, तो मुझे कैसे पसंद करोगे? प्रभुपाद का ये गुरु अपराध है। तो हमको जीबीसी का, हमको अथॉरिटी का हमेशा बात मानना चाहिए। अगर हम बात नहीं मानेंगे तो गड़बड़ है, गुरु अपराध है ये। तो ये समझना पड़ेगा। इस्कॉन के बाहर के गुरु, अच्छा हो कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्ति से श्रवण करें, जैसा कि आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई, परंतु परंपरा क्रम से बाहर के व्यक्ति को कभी श्रवण न करें। ऐसा श्रवण करना और फिर उस भूल को सुधारना समय का अपव्यय है। तो इस्कॉन के बाहर को कुछ भी सुनेंगे ना, क्योंकि वो परंपरा में नहीं, जैसे हमने पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, कि परंपराहीन अगर कोई है वहां पर दीक्षा लेता तो उसका कोई फायदा नहीं है, वहां से कोई शिक्षा लेता है उसका भी कोई फायदा नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस्कॉन के बाहर के गुरु से हमको कभी भी दीक्षा नहीं लेनी, क्योंकि परंपरा में है नहीं है, वी डोंट नो, पता नहीं है। लेकिन इस्कॉन प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसका गारंटी है। तो ये इस्कॉन के बाहर के गुरु से हमको नहीं लेना। तो यहाँ पर हम रखते हैं इस्कॉन के गुरु वृंद, और ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अतिरिक्त है ये सब बाद में आप लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न थे यहाँ पर आएंगे। इस्कॉन के अंतर्गत गुरु प्रदाश्रय की व्याख्या करें। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के अनुगामी शिक्षा गुरु एवं संस्थापक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रभुपाद कार्य करते हैं। उसमें प्रभुपाद संस्था की स्थापना करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका एक सिद्धांत बनाते हैं, और भविष्य में ये चलता रहे उसका पूरा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद छोड़ के गए हैं। इस्कॉन की भावी पीढ़ियों के लिए श्रील प्रभुपाद का अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि फ्यूचर में जब फर्स्ट जनरेशन प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद तो अभी है नहीं इस भौतिक जगत में, प्रभुपाद के शिष्यगण जो दीक्षा गुरु, वो भी एक समय बाद धीरे धीरे सब छोड़ के जाएंगे। तो प्रभुपाद की शिक्षा बेसिस है, पूरा इस्कॉन का जो बेस है, जो नींव है, वो प्रभुपाद की शिक्षा है। तो प्रभुपाद की शिक्षा को अगर हम पालन करेंगे तभी प्रभुपाद अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहेंगे, ये आवश्यक है। नहीं तो पूरा संस्था
डूब जाएगा। श्री प्रभुपाद एवं वर्तमान तथा भावी गुरुओं की पूजा की विधियों का वर्तमान इस्कॉन लॉ संदर्भ से संक्षिप्त वर्णन करें। अच्छा, ये समझना जरूरी है, हमने शायद मिस कर दिया। इस्कॉन श्री प्रभुपाद एवं वर्तमान तथा भावी गुरुओं की पूजा की विधियों। तो प्रभुपाद की पूजा इस्कॉन के कैंपस में होगी। इस्कॉन के मंदिरों में प्रभुपाद का व्यास पूजा मनाया जाएगा। गुरु पूजा आप देखेंगे प्रतिदिन दर्शन आरती के बाद, गोविंदम आदि पुरुषम, जब भगवान का दर्शन श्रृंगार दर्शन होता है, दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा होती है। तो गुरु पूजा में प्रभुपाद की पूजा होती है, प्रभुपाद की आरती की जाती है, प्रभुपाद को पुष्प अर्पण किया जाता है। ये सभी मंदिरों में है। लेकिन जो उस मंदिर में दूसरे भी गुरु हैं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, लेकिन उनकी पूजा टेम्पल प्रेमिसेस में नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस केवल उनके व्यास पूजा में होती है। और प्रभुपाद की पूजा जिस ग्रैंड स्केल में, जिस लेवल पे होती है, लेकिन उनके शिष्यों की उस लेवल पे नहीं होती है। तो वहां के जो स्थानीय भक्त हैं, जो मंदिर में रहते हैं, वो लोग सब लोग मिलके प्रभुपाद का व्यास पूजा मनाएंगे। परंतु जब अपने गुरु का आएगा तो गुरु का प्रोग्राम छोटे तरीके से उनका व्यास पूजा मनाया जाएगा। प्रभुपाद का जिस प्रकार भव्य रूप से होता है वैसा नहीं होगा। तो ये इस्कॉन का लॉ है कि प्रभुपाद के समान किसी भी गुरु की पूजा वैसी नहीं होगी, भव्य तरीके से नहीं जैसे प्रभुपाद की होती है। और प्रतिदिन प्रभुपाद की गुरु पूजा होगी, दर्शनार्थी का, बाकी किसी की नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका वर्णन है प्रभुपाद का और भावी गुरुओं का पूजा की विधियों का वर्तमान। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, ये जो पद आश्रय है ये आगे आएगा, इसके बारे में इस्कॉन के अंदर गुरु पद आश्रय की व्याख्या करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये गुरु पूजा के बारे में भी आगे आता है, मैंने बता दिया आपको, पर ये आगे आएगा। ठीक है, और इस्कॉन में गुरुवृंद श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं तथा इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकार संरचना के प्रति एक इस्कॉन गुरु की उपयुक्त मनोवृत्ति का वर्णन करें। ये हमने पढ़ा, गुरु की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही प्राधान्य देना चाहिए और सबके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, ये हमेशा देखना चाहिए। दीक्षा तथा शिक्षा गुरु इस्कॉन में अनुमोदित ही क्यों स्वीकारने चाहिए, इस्कॉन से बाहर क्यों नहीं? क्योंकि इस्कॉन के बाहर वो किसी परंपरा में है कि नहीं हमको नहीं पता, और वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसलिए हमको केवल इस्कॉन के अनुमोदित को ही स्वीकार करना चाहिए। अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं संगठनों के गुरुओं के प्रति एक इस्कॉन शिष्य का मनोवृत्ति का वर्णन करें। तो दूसरे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा या संगठन है, हमको वहां के गुरुओं को सम्मान देना चाहिए, किंतु उनके केवल सम्मान देना चाहिए उनको, और उनके बारे में कभी भी हमको गलत नहीं बोलना चाहिए। सम्मान हमेशा उनको देना चाहिए, परंतु शिक्षा उनसे नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा हमारे इस्कॉन के अंडर में जो भक्त है उन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए। इस्कॉन के बाहर हमको शिक्षा नहीं लेनी है, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन शिक्षा उनसे हमको नहीं लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये तो प्रश्न डिस्कस हो गया, 9 नंबर तो प्रश्न तक डिस्कस हो गया, आगे फिर हम करेंगे। ठीक है, काफी देर हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। एक्चुअली सेशन ही बहुत बड़ा है, ये सब जल्दी से होता भी नहीं है, 2-2 घंटा करना पड़ता तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। काफी समय भी आप लोगों का हो गया, मैंने लिया, क्षमा कीजिएगा। सबको अपने गृह कार्य भी होंगे, लेट भी हो गया, फिर सुबह उठना भी है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 20 क्वेश्चंस दिए हैं ना वो थोड़ा सा अलग है। नहीं, यहीं से तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है 20 नहीं क्वेश्चन। प्रभु, 8 नंबर क्वेश्चन प्रभु जी जो दिए वो किसी व्यक्ति को इस्कॉन में अच्छा वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है, अब समझ में हाँ, आया। तो घुमा के है, आंसर वही रहेगा, प्रश्नों को दूसरी तरह से पूछा गया है। ठीक ठीक है प्रभु, हम वही बोलते जा रहे, हम लिखते जा रहे थे तो हम
ठीक है, थैंक यू। ओके, आशा रानी माता जी। बहुत अच्छे से समझाया तो उनकी समझ में आ गया, नहीं तो ऐसे पढ़ने में नहीं आ से क्वेश्चन लें कैसे लिया है। तो जैसे अभी आपने साथ साथ में आपने समझा दिया ना क्लियर से, तो समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। आप प्लीज प्रभु जी सुबह वो डाल दीजिएगा इसका रिकॉर्डिंग, तो हम लोग और अच्छे से लेक्चर ना मैं डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। हम्म। ओके, अंजू मित्तल माता जी, आपको कुछ पूछना था? जी बहुत अच्छी से समझ में आया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। ओके, राजू ब्रो, आपको कुछ पूछना है? क्यों प्रभु? नेहा शर्मा माता जी। नहीं प्रभु, सब क्लियर है, लेकिन एक बार मैं कल रिकॉर्डिंग देख के एक बार फिर से। ओके, रिवीजन हो जाएगा, राइट, ठीक है। सोनल अग्रवाल माता जी, आई थिंक आपके ये सब नया नया है। अजीब अजीब थोड़ा सा लग रहा होगा, आई डोंट नो। सोनल अग्रवाल माता जी। इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रभु, सुनने में बहुत। ओके, ठीक है, अच्छा है, संस्था के अंदर के बारे में जानना। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृपा कीजिए। हरे कृष्णा।